जैसे कि आप सब ने किताबों और तारीख में यह जरूर पढ़ा होगा कि बहुत से लोग यानी कि माँ बाप अपने बच्चों को शेर की मिसाल देते हैं और शेर को बहादुरी की इलामत समझा जाता है। लेकिन बहुत सी कौमें हैं जिनकी बहादुरी की इलामतें मुख्तलिफ हैं और होती जरूर हैं। अगर इन्हीं कौमों में से एक कौम तुर्क को ले लिया जाए तो तुर्क कौम भेड़िए को बहादुरी की इलामत समझते हैं। और इसी तरह अगर आपने अर्तुगरुल गाजी ड्रामा देखा है तो उसमें सफेद दाढ़ी वाले जिनको खुफिया तंजीम तस्वर किया जाता है उनकी इलामत भी भेड़िए का निशान ही है। और तो और ड्रामे में दिखाया गया है कि अर्तुगरुल गाजी की अंगूठी पर भी भेड़िए का निशान बना हुआ था। और आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर ऐसा क्यों है कि तुर्क कौम का कौमी जानवर और उनकी इलामत भेड़िया है। वीडियो शुरू होने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे भी क्लिक कर दें ताकि नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। भेड़िया वाहिद ऐसा जानवर है जो अपने वालिदैन का इंतहाई वफादार होता है। यह बुढ़ापे में अपने वालिदैन की खिदमत करता है और यह एक गैरतमंद जानवर है। इसीलिए तुर्क अपनी औलाद को शेर की बजाय भेड़िए से तशबीह देते हैं। भेड़िया वाहिद ऐसा जानवर है जो अपनी आजादी पर कभी भी समझौता नहीं करता और किसी का गुलाम नहीं बनता, बल्कि जिस दिन पकड़ा जाता है उस वक्त से खुराक लेना बंद कर देता है। इसीलिए भेड़िए को कभी भी आप चिड़ियाघर या फिर सर्कस में नहीं देख पाते। इसके मुकाबले में शेर, चीता, मगरमच्छ और हाथी समेत हर जानवर को गुलाम बनाया जा सकता है। और यहां पर आपको एक और खास बात भी बताते चलें कि भेड़िया कभी भी मुर्दा चीज को नहीं खाता और यही जंगल के बादशाह का तरीका भी है। और ना ही भेड़िया महरम मोनस यानी वालदा बहन पर जांगता है, यानी बाकी जानवरों से बिल्कुल मुख्तलिफ। भेड़िया अपनी मां और बहन को शहबत की निगाह से देखता तक नहीं। और तो और भेड़िया अपनी शरीके हयात का इतना वफादार होता है कि उसके अलावा किसी और मोनस से ताल्लुक कायम नहीं करता। इसी तरह मोनस यानी उसकी शरीके हयात भेड़िए के साथ उसी तरह से ही वफादारी भी निभाती है। भेड़िया अपनी औलाद को पहचानता है क्योंकि उनके मां और बाप एक ही होते हैं। जोड़े में से अगर एक कोई मर जाए तो दूसरा मरने वाले की जगह पर कम से कम 3 महीने तक खड़ा बतौर मातम अफसोस करता है। भेड़िए को अरबी जुबान में इब्नुल बार कहा जाता है, यानी कि नेक बेटा, क्योंकि जब उसके वालिदैन बूढ़े हो जाते हैं तो ये उनके लिए शिकार करता है और उनका पूरा ख्याल भी रखता है। इसीलिए तुर्क अपनी औलाद को शेर की बजाय भेड़िए से तशबीह देते हैं। उनका मानना है कि शेर जैसा खूनहार बनने से बेहतर है कि भेड़िए जैसा नस्ली होना। भेड़िए के मुतल्लिक एक और हैरान कुन बात यह है कि भेड़िया वाहिद ऐसा जानवर है जो जिन्नात को भी कत्ल कर सकता है। भेड़िए की तेज आंखों में जिन्नात को देखने की सलाहियत मौजूद होती है और अगर उसे कोई जिन नजर आ जाए तो वो फौरन उस पर हमला करके उसे मौत के घाट उतार देता है। सबसे अहम बात यह है कि भेड़िया एक आंख से सोता है और जब भेड़िया एक आंख की नींद पूरी कर लेता है तो फिर दूसरी आंख की नींद पूरी करता है। भेड़िए की बेहतरीन सिफात में बहादुरी, वफादारी, खुददारी और वालिदैन से हुस्न सलूक मशहूर है। भेड़िए की सिफात में से एक सिफत ऐसी है जो हमारे लिए किसी सबक से कम नहीं है। भेड़िए भी अपना बेहतरीन खैर हुआ कायद मुंतखब करते हैं। इसीलिए तुर्क और मंगोल जमाने कदीम से ही भेड़िए के उसाफ के कायल रहे हैं और वो शेर के बजाय भेड़िए को ही जंगल का बादशाह मानते हैं। इसीलिए तुर्क कौम का कौमी जानवर भेड़िया ही है। इसकी बड़ी मिसाल हमें तुर्की के म्यूजियम में पड़ी अर्तुगरुल गाजी की अंगूठी से मिलती है, जिस पर भी भेड़िए का निशान बना हुआ है।